हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके थे टेंजेंट नॉर्मल। अब कुछ बातें जो स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस की थी वो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ आनी है इस चैप्टर में। तो उसमें देखो, सबसे पहली बात आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, वही बातें मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो ज़ीरो होती है, क्योंकि रीज़न यही है कि वो एक्स एक्सिस के साथ में जो उसका एंगल होगा वो ज़ीरो होगा, तो tan 0 0 बन जाएगा ना। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कहा जाए, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कहा जाए तो ऑब्वियसली वो डज नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसको टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी या टेंडिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी दोनों केसेस में वो मतलब वैसे तो डज नॉट डिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है, पर इनफाइनाइट कह सकते हैं ना, ठीक है। कई बार हमें 1 अपॉन समथिंग टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो टाइप करके भी काम करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से देखो, जो लाइन वाई एक्सिस की जो पैरेलल है उसका मतलब उसका स्लोप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है ज़ीरो। ऐसी लाइन जो ये कहें इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, या ये कहा जाए, देखो इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर है तो उसका स्लोप तो होगा -1 प्लस -1। लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, खाली इतना लिखा है, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना। तो उनका स्लोप क्या हो सकता है? हैव स्लोप प्लस -1, 1 भी ले सकते हैं, माइनस का 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मान लो ये है, तो ये लाइन भी इक्वली इंक्लाइंड है, 1 स्लोप वाली 45 डिग्री एंगल वाली ना, -1 स्लोप वाली भी इक्वली इंक्लाइंड है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं कहा है मैंने, सिंपली एक्स एंड वाई एक्सिस कहा है। पॉजिटिव मतलब इक्वल इंक्लाइंड टू बोथ दी एक्सिस, तो +-1 हमें कहना है, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो हैं जिसका स्लोप 1 है और -1 है, दोनों की दोनों लाइंस जो हैं वो इनसे इन दोनों एक्सिस से, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। अब दूसरी अगर बात करें, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें, कहा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, तो ऑब्वियसली स्लोप 1 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ऑब्वियसली स्लोप 1 होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के जो मतलब ये जो एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट वाले पूरे रीजन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, वो उसका स्लोप -1 हो जाएगा ना। तो ये लॉजिकल सी बात है, ठीक है। एक और चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ध्यान रखें भैया, क्वेश्चंस में काम आती है। फोर्थ बात ये है, आपको कहा जाए कि ना, मान लो इक्वल इंटरसेप्ट काटने वाली लाइन, ठीक है, लाइन which has equal intercepts on coordinate axis, on the coordinate, on both the coordinate axis ना, both the coordinate axis। तो ये लॉजिकली हमें क्लियर है बच्चों कि इसका स्लोप तो -1 आएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? इक्वल इंटरसेप्ट हमने कहा है ना, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो a है वही b है। हमने लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, वो ये थी x/a + y/b = 1। अब अगर आप इक्वल इंटरसेप्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब साइन में भी इक्वल ही कह रहे हैं ना, मतलब कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि साइन में मॉडुलस में इक्वल, ऐसा नहीं कह रहे। इंटरसेप्ट का मतलब अगर यहाँ अगर कटा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट 2 है तो 2,0 और ये 0,2 हो गया मान लो, तो इक्वल इंटरसेप्ट हो गए, ठीक है। और अगर इक्वल इन लेंथ का है
देन उस केस में ये भी चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं इक्वल की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल है, ठीक है। इस टाइप की लाइन जब आएगी तो ऑब्वियसली इसका स्लोप कितना है वो आप जानते हैं, इसका स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये बात याद रखें, लाइन विच हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज स्लोप, लाइन विच हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज स्लोप, है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लो भाई, ये जो -1 मैंने लिखा है ना, हैज स्लोप इक्वल टू -1, ठीक है, उसका स्लोप -1 होगा। अब अगर ये कहा जाए कि ना लाइन का जो 5th पॉइंट भी बना के इसी से एक और लिख लेते हैं, ठीक है। ये कह दें स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट्स इन लेंथ बट अपोजिट इन साइन, अगर ऐसा कहा जाए तो उस टाइम पे ऐसा बात कर रहा है ये, जैसे अगर एक एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -का हो जाएगा। तो उस टाइम पे इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी बन जाएगी ना, ठीक है। अगर ए को पॉजिटिव माने, एक्स इंटरसेप्ट सपोज ए है, तो वाई इंटरसेप्ट विल बी -a। तो इस लाइन का स्लोप जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ये लाइन ऐसी बन जाएगी, है ना। इस लाइन का स्लोप हम जानते हैं नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, हमने बचपन में किया है, आई मीन लास्ट ईयर किया है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ऐसी लाइन का स्लोप जो है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। ये लॉजिकल सी बात जान लें, ठीक है। तो और फिर से इन दोनों को मिला के लिख दें, कह दूं कि ना एक ऐसी लाइन के स्लोप बताओ जिसका एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल है। तो उस केस में दोनों आंसर होंगे, ऑब्वियसली 1 भी होगा और -1 भी होगा ना। तो ये लॉजिक हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड, अब जो ये बातें हमने की है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, देखो कोई भी लाइन किसी कर्व को टच करे तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर मान लो एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, आपने क्या है, वो लाइन और कर्व को सॉल्व करने के चक्कर में आपने बना ली एक्स में क्वाड्रेटिक, पर लाइन तो कर्व को टच कर रही है, लाइन कर्व को टच कर रही है, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट होगा ना, क्योंकि लाइन कर्व को टच करके जा रही है। तो ये वाले कंसेप्ट को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। लाइन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो से एक्स में क्वाड्रेटिक बनी है मान लो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक रिपीटेड रूट होगा। मतलब वो जो अगर क्वाड्रेटिक आ रही है तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उस इक्वेशन का रिपीटेड रूट आएगा, तो वो मतलब उसका d0 कर देंगे अगर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो बाकी क्यूबिक है तो कुछ और बातें करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड लिख लें ना, बेसिक सी बात मैं बता रहा हूँ। देखो अगर ये कहा है ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सपोज 0,3 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है सपोज 5,-2, ठीक है। और ये कहा है ए बी जो है ना ये है टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू c बाय x+1, ठीक है। ये कर्व है, तो हमें कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ c, ठीक है। लॉजिक समझना क्या है, लॉजिक ये है कि ना ए बी की इक्वेशन पहले तो निकाल लो, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बनेगी, 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। वही 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, ठीक है। ये x1 y1 मैंने माना है और ये x2 y2 माना है, ठीक है। तो ये स्लोप आ गया इनटू x माइनस x1, ठीक है। x1 y1 हमने ये सपोज किया ना, ठीक है, तो ये कर लिया। तो हमारी इक्वेशन जो है ना वो ये आ गई, ये -1 बना तो माइनस x आ गया ये। तो लाइन आपके पास में आ गई y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 है ना, माइनस x माइनस 3, ये लाइन है, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है। अब देखो अगर मान लो कोई कर्व ऐसा है आपका ना, मान लो इस टाइप का कोई कर्व है, सपोज ये लाइन बन गई है ना, तो मैं एक कर्व बना देता हूँ साथ में। मैं कह रहा हूँ ये जो कर्व है ना अपना, ये कर्व हमें गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है, वो है ये, ठीक है। और ये लाइन है ए और बी को जोड़ने वाली लाइन, ए और बी आपको गिवन थे ऑलरेडी। तो मान लो ये ए है और ये सपोज बी है, ए और बी को जोड़ के जो मैंने लाइन निकाली है वो लाइन की इक्वेशन ये आई है। तो ये कर्व और ये लाइन को सॉल्व करें तो एक ही पॉइंट आएगा ना, क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये लाइन और कर्व को सॉल्व करते हैं ना, ये लाइन है आपकी और ये कर्व है। तो सॉल्व करने का फंडा क्लियर है कि आप y की वैल्यू ये वाली यहां रिप्लेस करें, रिप्लेस करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ठीक है। सॉरी सी है, ठीक है। अब देखो क्या करो, आपको ये समझ में आ गया, ये तीनों टर्म को अगर यहां ले जाएं तो इक्वेशन ऐसी आ गई, ठीक है। अब हम x में क्वाड्रेटिक बना चुके हैं, हम तो कह रहे हैं इसका एक ही रूट आएगा। अब क्वाड्रेटिक का एक रूट आने का मतलब क्लियर है कि d 0 आएगा, ठीक है। तो इसके d को जब 0 करेंगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। ये हमने करा दिया 0, ठीक है। d 0 करने का मतलब इक्वल रूट है, ठीक है। तो आपने जब सॉल्व किया तो क्या आ रहा है भाई, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। सॉल्व कर लिया, 4c को यहाँ ले 1 निकाल लिया। तो c की वैल्यू 1 अगर होगी तो वो जो लाइन ए बी जो हमने लिखी है वो उसकी टेंजेंट बन जाएगी, है ना। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ये लॉजिक जाने। अब ऊपर जो बातें पड़ी है उनको यूज करते हैं। देखो मैंने बताया कि लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है, यानी अनडिफाइंड होगा। और अगर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देन स्लोप होगा +-1। अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन तो उसका स्लोप होगा -1, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, ठीक है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है ना। और आपको पता है दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, ये सब बातें हम ऑलरेडी जानते हैं ना। तो कुछ एक दो क्वेश्चन और उस पर बेस्ड करते हैं, ठीक है। लिखें एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, ये कर्व है आपका 3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन hmm, 4x - 2y + 5 = 0, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना, इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो पहले तो पॉइंट निकालो। एक्चुअली पॉइंट मेंशन नहीं है, पॉइंट अगर मेंशन होता तो सीधा हम फॉर्मूला जो पहले हम पढ़ रहे हैं अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है y - y1 = mt × x - x1 वो लगा के कर लेते। अभी हमें एक्चुअली x1 y1 नहीं पता है, स्लोप तो पता है, ठीक है। तो पहले हमें x1 y1 निकालना पड़ेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। आपको ये पता है हमें जो टेंजेंट निकालनी है वो इसके पैरेलल है,
यानी उसका स्लोप तो इसके स्लोप के जितना ही होगा, ठीक है। इसका स्लोप कितना है वो आप जानते हो, इस लाइन को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2y को वहां ले गए है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 5/2 है ना, तो इसका m कितना आया 2 आ गया, यानी हमारी टेंजेंट का स्लोप कितना है 2 है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब देखो हम ये जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, डेरिवेटिव की वैल्यू एट दैट पॉइंट है ना। तो अगर मान लो हम मान रहे हैं कि ना हमारा जो हम जिस ये मान लो कर्व का ग्राफ सपोज ऐसा होगा ना, मान लिया ऐसा ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है ना, ये पॉइंट मान लिया, ये हमें निकालना है पहले पॉइंट है ना। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन आपके पास में आई है इसका स्लोप आपको दे रखा है 2 है, ये गिवन लाइन, ये जो लाइन दूसरी लाइन थी कोई, इसके पैरेलल ये लाइन है ना, और ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन सपोज ये वाली है जो गिवन है, ठीक है। तो इसके पैरेलल हमें लाइन निकालनी है, ठीक है, और इसका स्लोप हमें 2 पता लग गया क्योंकि इसका भी 2 है ना, इस लाइन का स्लोप भी क्योंकि 2 है, तो हमें जो लाइन रिक्वायर्ड है उसका स्लोप भी क्या होगा 2 होगा। तो सिंपली अब देखो क्या कर रहे हैं, x1 y1 पॉइंट मान लिया जिसपे ये लाइन खींचे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप 2 आएगा। x1 y1 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, जो डेरिवेटिव की वैल्यू एट दिस पॉइंट है उसको 2 लिखो, और 2 लिख के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो ना। तो 2 लिखने से नहीं आएगा, और 2 लिखना भी है, और एक बात ये भी है कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर बैठा है ना, हमने मान लिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो हमने मान लिया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं कहूं, जहां पे हम टेंजेंट खींचने वाले हैं, वो मान लिया कि x1 y1 है ना, से इट इज x1 y1। तो ये कर्व के ऊपर बैठा है ना, कर्व के ऊपर बैठा है, इसका मतलब कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी y1 की वैल्यू क्या आ जानी है, रूट ऑफ 3x1 माइनस 2। इस कर्व में रखना भी, कर्व आपका ये है, देखो ये रहा, ठीक है। तो इस कर्व में x1 y1 पॉइंट रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद में अब नया काम, अब देखो ये वाला रिलेशन तो बाद में काम आएगा y1 की वैल्यू निकालने के लिए। अब हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये कर्व है आपका, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। चेन रूल से डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या आता है भाई, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 इस पूरी टर्म का रूट, ठीक है। फिर 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव वो 3 होता है, ठीक है, इंटू 3। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, बट ये डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे को किस पॉइंट पे चाहिए भाई, ऑब्वियसली x1 y1 पे ना। तो x1 y1 पे बात कर रहा हूं, तो x1 y1 पे अगर ये वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी 3/2 रूट ऑफ 2x1 माइनस 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉरी 3x1 माइनस 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही स्लोप मान लेना। एक्स वाई की ही वैल्यूज को x1 y1 जल्दी जल्दी हम करेंगे, तो x की वैल्यू ही x1 है मान लो, y की वैल्यू y1 है, उस टाइप से। हाँ सब्जेक्टिव में फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो अपने पास में आया है, ये कितना है, ये तो टेंजेंट का स्लोप है ना, तो ये टेंजेंट का स्लोप अगर है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी है, वो गिवन है 2 है ना। अब यहां से x1 की वैल्यू आप निकालें, पहले रूट को वहां ले जाएं, इसको यहां ले जाएं, स्क्वायर करें, स्क्वायर करके आपको ये मिला, समझना बच्चों, ये 9/16 आ जाएगा, ये 3/4 बना, स्क्वायर किया तो ये आया। अब यहां से x1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/16 प्लस 2 दैट इज 41/16, 41/16 में मैंने 3 डिवाइड किया तो 41/48 आ गया क्या, है ना। ये x1 की वैल्यू है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है पर ठीक है, x1 की वैल्यू हमने निकाल ली अब ना। अब x1 आने के बाद में y1 यहां से निकाल लो ना, देखो ये बात बताई मैंने, क्योंकि x1 y1 पॉइंट कर्व के ऊपर बैठा है, तो x1 की वैल्यू अगर ये 41/48 लिख दी जाएगी तो बच्चों y1 की वैल्यू आ जानी है, y1 की वैल्यू क्या आनी है, ये आ जानी है रूट ऑफ 3 इंटू 41/48, तो ये 41/16 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और -2 और करना है अभी, तो ये 9/16
16 बना, 9/16 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3/4। ठीक है, तो y1 कोऑर्डिनेट तो बड़ा इजीली आ गया। तो x1 y1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट P मिल गया, पॉइंट P जो हमें रिक्वायर्ड था। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी 41/48 कोमा 3/4, वो हमने कैलकुलेट किया 3/4 आ रहा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, मतलब टेंजेंट एट P की बात कर रहा हूं, उसका स्लोप तो ऑलरेडी पता था क्योंकि वो लाइन है ना गिवन लाइन के पैरेलल थी, है ना, वो दी हुई लाइन के पैरेलल थी, तो उसका स्लोप 2 था, इसका भी 2 होगा। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा के आंसर लिखो बस, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3/4 m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये किया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज कर लो, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लें तो हर क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब टाइम लगना ही नहीं है, 2 मिनट हाईएस्ट है। ठीक है, कोई भी जेई मेन का क्वेश्चन हो चाहे जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, बड़े इजीली हो जाने हैं अगर हमें फंडे क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम जान चुके हैं कि भाई वो जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखें, टेंजेंट पे ही है अभी एक और क्वेश्चन जो ये है। देखो ये कहा है इफ टेंजेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एट पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व y इक्वल टू से x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर मीट्स द कर्व अगेन एट Q, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। देखो थोड़ा लॉजिकल से क्वेश्चन है, ये कर्व कुछ ऐसा होगा कि ना एक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आगे जाके वो टेंजेंट मिल भी रही है ना, मैं आई मीन टू से जैसे ये ना क्वेश्चन ऐसा है, सपोज आपने मतलब ऐसा ग्राफ कोई है कर्व है ना, अब ऐसा ग्राफ है, सपोज आपने यहाँ वाले पॉइंट पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जिसके कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है, सपोज ये पॉइंट 1,1 है ना, आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट आगे जाके कर्व को दोबारा मिल रही है ना, यहाँ पे मिल रही है ये Q। तो ये Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करना क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट दो कर्व का निकालना हो या एक कर्व एक लाइन का निकालना हो, तो क्या करते हैं, वो दोनों की इक्वेशन हमें पता हो तो कोई एक वेरिएबल x और y में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करवाते हैं और जिस वेरिएबल में फिर इक्वेशन बन रही है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर वो कोई भी एक कर्व में रख दें उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है ना। तो सिंपली हमें करना क्या है, पहले तो 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करके x और y, मतलब एक टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन मिलेगी x और y में, वहां से y की वैल्यू x की टर्म में निकाल के और कर्व में डालनी है, सो दैट उन दोनों को मतलब उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लाइन को और कर्व को, और उससे हमें x की मे भी दो वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू तो ये वाली होगी क्योंकि ये कर्व और टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पे भी मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे भी मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे भी मिल रहे हैं, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ चुकी है 1 है ना, दूसरी वैल्यू जो आएगी वो q के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, उससे हमें y की वैल्यू